Hello students, today we will start chapter 8. The name of the chapter is Cell, Structures and Functions. In this chapter, we study about cell, its function, its type. Let us continue. First of all, what is cell? The basic structural unit of organ, the basic structural unit of an organ, which is the cell. किसी भी ऑर्गन की सबसे जो बेसिक यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको हम सेल बोलते हैं. जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे को ब्रिक्स की जरूरत होती है. ब्रिक्स, एक एक ब्रिक्स को लगा करके पूरी की पूरी एक बिल्डिंग बनती है. तो ब्रिक इज ए सेल ऑफ दिस बिल्डिंग. इट मीन्स सेल आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. अब पढ़ेंगे हम डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में. In 1665, Robert Hooke observed a slice of cork under a simple magnifying device. एक लेंस में 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क की बहुत ही पतली स्लाइस को देखा. He observed them under the microscope. He noticed the partition box compartment in the cork slice. उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में काफ़ी सारे पार्टीशन देखे, जैसे कि आप इस डायग्राम के आराम अंदर देख सकते हैं. ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. उन्होंने इन्हीं का नाम सेल रखा था. दीज बॉक्सेस अपीयर्स लाइक ए हनीकॉम्ब. ये बॉक्सेस बिल्कुल शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है, बिल्कुल वैसे ही थे. हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी का छत्ता, उसके जैसे थे. सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स could observe only after the discovery of improved microscope. जब एक बढ़िया माइक्रोस्कोप, काफ़ी एडवांस माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को ऑब्जर्व किया गया. वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन. रॉबर्ट हुक की ऑब्जर्वेशन के करीब 150 साल बाद सेल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली थी. आज के समय में वी नो ए लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन. आजकल काफ़ी इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हाई मैग्निफिकेशन के हैं, जिससे हम सेल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. अभी जैसे बताया था, व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गन. सेल इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो सेल होती है. ये डिफरेंट डिजाइन के, शेप के, साइज के होते हैं. लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम अनदर बट ऑल आर मेड अप सेल्स. सारे इस पूरे लिविंग वर्ल्ड के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म इन सेल से ही बने हुए होते हैं. Cell in the living organism are complex living structure unlike the non-living bricks. Non-living bricks के मुकाबले जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, काफी क्रिटिकल होता है. देखो आपके सामने एक डायग्राम के अंदर यहां दिखा रखा है, एक ब्रिक वॉल दिखा रखी है, और ये एक ओनियन पील है, प्याज की झिल्ली जिसे बोलते हैं. इसके अंदर देखो ब्रिक्स लगी हुई हैं ब्रिक वॉल में, और इसके अंदर भी ब्रिक्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक न्यूक्लियस है, दैट इज नोन एज सेल. द एग ऑफ hen रिप्रेजेंट द सिंगल सेल एंड इज बिग एनफ टू सीन बाय द अनएडेड आई. जो मुर्गी का अंडा होता है वो भी एक सिंगल सेल होता है, वो सेल होता है सिंगल, और ये हम अपनी इसे अनएडेड आई यानी कि बिना किसी माइक्रोस्कोप के इसे आराम से देख सकते हैं. आप सबने देखा भी हुआ होगा. ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर्स, शेप एंड साइज. ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स की कई वेराइटी होती हैं, उनकी शेप अलग अलग होती है, उनके साइज अलग अलग होते हैं. आइए इसके बारे में हम देखते हैं.
हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? साइंटिस्ट किस तरीके से लिविंग सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं? दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को कई गुना बड़ा करके देखा जाता है. दे यूज स्टेन्स, डाइस आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल, स्टडी एंड डिटेल स्ट्रक्चर. वो डाई का यूज करते हैं, उसके एक एक पार्ट को वो डिटेल में स्टडी करते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस वर्ल्ड में लाखों तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. दे आर डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के होते हैं, साइज के होते हैं. दीज देयर ऑर्गन्स आर ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स. और उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग शेप, साइज, उनमें नंबर ऑफ सेल्स अलग अलग होते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट देम. नंबर ऑफ सेल्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे. द नंबर runs into billions and trillions. In human body has trillions of cell which vary in shape and size. एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बिलियंस, ट्रिलियंस, लाख, अरबों, खरबों सेल्स पाए जाते हैं. ये अलग अलग साइज के होते हैं, शेप के होते हैं. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शन. अलग अलग ग्रुप्स सेल्स के जो होते हैं अलग अलग फंक्शंस को करते हैं. अलग अलग फंक्शन होते हैं उनके, अलग अलग वैरायटी होती है. ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर. दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं मल्टी सेलुलर और दूसरे होते हैं यूनिसेलुलर. मल्टी सेलुलर मीन्स, मल्टी मीन्स मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल. वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा सेल्स हो, दे आर कॉल्ड द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल्स ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स. सिंगल सेल, बिलियंस ऑफ सेल्स बीइंग्स लाइफ एज ए सिंगल सेल. और बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है. द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर. जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं. यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल, यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ये अमीबा एंड पैरामीशियम. दैट इज अमीबा एंड सेकेंड इज पैरामीशियम. एक डायग्राम आपको दिखा रखा है अमीबा का और दूसरा पैरामीशियम का. अमीबा के अंदर आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं प्रोजेक्शंस, दे आर नोन एज पेसिडोपोडिया. ये इसकी बॉडी जो होती है बिल्कुल इरेगुलर होती है. ये इन पेसिडोपोडिया की हेल्प से ही फूड को कैप्चर करता है, एनगल्फ करता है और शरीर में अंदर जाने के बाद में वो डाइजेस्ट होता है. Organisms, a single cell organism perform all necessary functions that multicellular organism perform. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी वो सारे के सारे नेसेसरी फंक्शन करते हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं. जो मल्टी सेलुलर करते हैं वो सारे काम सिंगल सेल वाले भी करते हैं. जैसे ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि अमीबा है वो फूड को कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर सांस लेता है, एक्सक्रिएट अपने शरीर के अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, ग्रोज वो वृद्धि भी करता है, अपने शरीर को बढ़ाता भी है, एंड रिप्रोड्यूस और वो अपनी संख्या को बढ़ाता है. सिमिलर फंक्शंस इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज एंड टिश्यूज इन टर्न्स फ्रॉम ऑर्गन्स. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी यही सारे फंक्शन करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो स्पेशल काफी सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू एक काफी सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और काफी सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बाकी सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के एक बॉडी क्रिएट, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार बनता है. तो हम मल्टी सेलुलर हैं, तो हमारे सेल्स हमारे शरीर में टिश्यूज बनाते हैं. ये टिश्यूज आपस में मिलकर के ऑर्गन्स
और ये ऑर्गन्स आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। इन सब के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। अब 3 टाइप्स इनकी जो शेप्स होती है, शेप्स ऑफ सेल, देखो आपके सामने एक डायग्राम है। पहले हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं। द शेप अपीयर्स, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन फिगर? अमीबा की जो शेप है वो काफी इरेगुलर है। द शेप इट अपीयर्स इरेगुलर, काफी इरेगुलर है। इनफैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप, अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर और मुंह होता है, कान होते हैं, ऐसी अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, अपनी शेप को लगातार चेंज करता रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरीज लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट टू इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड पेसिडोपोडिया। आपको मैंने अभी पहले बताया था, पेसिडो का मीन्स होता है फॉल्स एंड पीडिया का मीन्स होता है फीट। पेसिडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स यानी झूठे, पोडिया मीन्स फीट, पैर, यानी उसके पैर झूठे होते हैं, उसके पैर एक्चुअल में नहीं होते, वो सिर्फ ऐसा लगता है वो पैर है लेकिन एक्चुअल में वो पैर नहीं है। दे आर कॉल्ड, आउटडोर प्रोजेक्शन इज नोन एज पेसिडोपोडिया। विद दिस हेल्प, इसी की हेल्प से वो फूड को कैप्चर करता है और अपने शरीर के अंदर ले जाता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, वो डिफरेंट सेल से बनते हैं। अब देखिए आपके सामने, जैसे अमीबा था उसकी इरेगुलर शेप होती है, ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में होते हैं इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल, ये भी सिंगल सेल होते हैं। विच कैन चेंज इट्स शेप, ये भी अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। बट व्हाइट ब्लड सेल्स इज ए सेल, व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो एक सेल ही हैं। अमीबा इज ए फुल फ्लैज ऑर्गेनिज्म, अमीबा जो है वो एक फुल फ्लैज, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है जो सारे काम हम कर सकते हैं वो भी कर सकता है, लेकिन WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल ये काम नहीं कर सकते। अमीबा इंडिपेंडेंट रह सकता है जबकि व्हाइट ब्लड सेल इंडिपेंडेंटली कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। व्हाट शेप वुड यू एक्सेप्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल? फॉर एग्जाम्पल आपको डायग्राम में दिखा रखे हैं, मैं भी दिखाता हूं आपको। 3 टाइप के आपको सेल दिखा रखे हैं, ये स्फेरिकल सेल है, ये RBC है, रेड ब्लड सेल। ये स्पिंडल शेप जो हमारी मसल्स बनाते हैं, एंड दैट इज ए नर्व सेल जो कि ब्रांच है, जो कि लिखा हुआ है स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन। सेकंड जो आपको डायग्राम दिखाया है, ये स्पिंडल शेप मसल सेल है जो जिससे हमारी मसल्स बनती हैं, जो हमारी जो चलने फिरने बॉडी मूवमेंट में हेल्पफुल होती हैं। और तीसरा जो दिखा रखा है वो लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल दिखा रखा है। इनका काम मैसेजेस को लेना और आगे पहुंचाना होता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ मैसेजेस हैं, जो भी कुछ हम महसूस करते हैं, वो सारी की सारी हमारे ब्रेन तक यही पहुंचाती है। Blood cells, muscles, and nerve cell in human beings are the different shape are related to their specific function. इनके सब के फंक्शन अलग अलग हैं। सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल एंड लॉग। राउंड कौन से हैं? जैसे आरबीसी के स्फेरिकल, स्फेरिकल या राउंड एक ही बात है। एंड लॉग, ये सारे आरबीसी के इसी शेप के होते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग पॉइंटेड एंड एट बोथ एंड, कुछ सेल्स जो पॉइंटेड होते हैं, लंबे होते हैं, दे आर कॉल्ड द मसल सेल। स्पिंडल शेप होती है इनकी, कौन सी शेप होती है? स्पिंडल शेप। एंड सेल समटाइम्स ए क्वाइट लॉन्ग, कुछ बहुत लंबे होते हैं, एंड दे आर ब्रांच लाइक नर्व सेल, जैसे नर्व सेल होती है उसकी तरह इस पे ब्रांचेस होती हैं। और ए न्यूरॉन, नर्व सेल या न्यूरॉन एक ही बात है। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज देयर बाय, नर्व सेल का काम मैसेजेस को रिसीव करना और ट्रांसफर करना होता है। हेल्पिंग टू कंट्रोल द एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन्हीं ब्रांच सेल जो नर्व सेल होती हैं, इन्हीं का काम मैसेजेस को ट्रांसफर करना और रिसीव करना होता है, और यही कंट्रोल और कोऑर्डिनेट का काम करती हैं। ये पूरे शरीर को नियंत्रण करना, पूरे शरीर को कंट्रोल करना और अलग अलग पार्ट से काम करवाना, ये काम सारा का सारा नर्व सेल का होता है।
which part of the cell give shape. Components of the cell are enclosed in membrane. जो cells होते हैं वो एक membrane के अंदर enclosed होता है, बंधा हुआ होता है. This membrane provide a shape to the cell. इसी membrane की वजह से उस cell की shape बनती है. Of plants and animal, हमारे शरीर के अंदर जो cells of animals में या plants में जो cells होते हैं, they are enclosed by membrane. Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cell. Plant cell के अंदर इस membrane के ऊपर एक और covering होती है जिसे हम cell wall बोलते हैं. इसका नाम है cell wall. It gives the shape and rigidity to the cell. इसी cell wall का काम होता है उसको एक shape देना और एक स्थायित्व प्रदान करना, rigidity निश्चितता देना. Bacterial cell also has cell wall. बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है सेल्स में. अब देखिए आपके कई तो बहुत छोटे सेल्स होते हैं और कई बड़े होते हैं. जो सबसे बड़ा सेल होता है दैट इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी शतुरमुर्ग का अंडा, जो कि सबसे बड़ा सिंगल सेल होता है. ये 170 mm से 130 mm, 170 mm मल्टीप्लाई 130 mm का साइज होता है इसका, काफी बड़ा होता है. द साइज ऑफ सेल लिविंग इन ऑर्गेनिज्म मे बी स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ द मीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रोन. यानी सेल माइक्रोन यानी 1 मीटर के 1 मिलीमीटर के भी हजारों या लाखों हिस्से के बराबर इतने छोटे होते हैं कि हम देख नहीं सकते. मे बी लार्ज एज ए फ्यू सेंटी, और कुछ सेंटीमीटर बड़े भी होते हैं जैसे द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, द एग ऑफ हैन. हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज. ज्यादातर सेल्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. एंड नॉट विजिबल टू अनएडेड आई, जो हमें नंगी आंखों से नजर नहीं आते. दे नीड टू बी एनलार्ज एंड मैग्नीफाइड बाय ए माइक्रोस्कोप. इन्हें हम स्टडी करने के लिए इन्हें एनलार्ज करना पड़ता है, मैग्नीफाई करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है. और कुछ इतने छोटे होते हैं जिनका साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है. फॉर एग्जाम्पल इन बैक्टीरिया द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग, जो सबसे बड़ा सेल है दैट इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच. इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके सेल्स के फंक्शंस और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं. द साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट. सेल के साइज से किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी के साइज को हम कंपेयर नहीं कर सकते. द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन रैट. इसका मतलब ये नहीं है कि एलिफेंट का जो सेल होगा वो रैट से काफी बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है. दोनों के बड़े हो सकते हैं, दोनों के सेम साइज के हो सकते हैं. द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. जो सेल का साइज होता है उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग. चाहे वो रैट हो चाहे वो एलिफेंट हो, दोनों के अंदर नर्व सेल बड़ा ही होता है. एंड ब्रांच, और उसकी लॉन्ग भी होता है, ब्रांचेस भी होती हैं. दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, और इनका एक ही फंक्शन होता है मैसेज को ट्रांसफर करना. अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बताऊंगा. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.